आज हम भगवान विष्णु की पहली अवतार मत्स्य अवतार की कहानी को सुनाने जा रहे हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने प्रलय से सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। सत्ययुग में एक राजा था सत्यव्रत। राजा बहुत ही उदार मन का था। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में स्नान करके जलांजलि दे रहा था। अचानक उसकी उंगली में एक प्यारी सी और छोटी सी मछली आ गई। राजा ने सोचा मछली को सागर में डालने का। तभी वो मछली बोलने लगी, कृपया मुझे इस सागर में मत डालो राजन। इस सागर में बहुत सारी बड़ी मछलियाँ हैं, वो मुझे खा लेगी। कृपया मुझे कोई सुरक्षित स्थान में रखें। राजा को उस मछली पे दया आई। उसने मछली को सागर में नहीं डाला। वो मछली को अपने राज्य में ले गया, एक छोटे से पात्र में रख दिया। कुछ ही देर बाद मछली का आकार बढ़ गया और वो मछली बोलने लगी, मेरा शरीर इस पात्र में सही से नहीं बैठ रहा। कृपया मुझे इससे कोई बड़ी सी जगह में रखें। राजा ने मछली को बड़े पात्र में डाल दिया। कुछ देर बाद मछली का आकार फिर से बढ़ गया। वो मछली बोलने लगी, इस पात्र में भी मैं सही से नहीं रह पा रही। कृपया मुझे और बड़ी जगह में रखें। राजा ने मछली को सरोवर में डाल दिया। वो मछली फिर से सरोवर में भी बड़ी हो गई। राजा समझ गया ये कोई साधारण मछली नहीं है। राजा मछली से प्रार्थना करता है, कृपया आप अपने वास्तविक रूप में आके मुझे दर्शन दें। राजा की प्रार्थना सुन के भगवान श्री हरि विष्णु रूप में आ गए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा से कहा, हे राजन, हैग्रीव नाम का दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म फैला हुआ है। मैंने हैग्रीव का वध करने के लिए ही ये मत्स्य अवतार लिया है। आज से 7 दिन बाद इस सृष्टि पर प्रलय होगा। समुद्र अपना विशाल आकार धारण करेगा। भयानक वर्षा होगी। पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। चारों ओर बस जल ही जल होगा। तब मेरे ही प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगा। तुम सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाना। मैं उस समय आपको पुनः दिखूंगा और आपको आत्मज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्रीहरि की बातों का सम्मान करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगा। वो दिन भी आ गया जिस दिन प्रलय होने वाला था। भयानक वर्षा होने लगी। समुद्र अपनी विशाल आकार धारण कर चुका था। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी जल में समाने लगी। तभी एक बड़ी सी नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत श्रीहरि के कहे अनुसार सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गया। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज रख लिए थे। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के समय समुद्र में कुछ भी नहीं दिख रहा था। मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के समय दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषियां मत्स्य रूपी भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो गया। वो जीते जी ही जीवन मुक्त हो गया। प्रलय के प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान हैग्रीव का वध करके उससे वेद ले लेते हैं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया और संसार के मनुष्य की रक्षा की।